जो कथा आप सुन रहे हो इसका नाम क्या है? क्या नाम? जरा जोर से बोलो। भागवत है ना भाई। हम जिस किसी के घर जा रहे हैं उसका परिचय तो होना चाहिए, और घर घूमे आए, बैठे आए, रुके आए तो फिर सबको जानना चाहिए, जानना चाहिए कि नहीं? तो ये भागवत कथा है। इसमें जैसे कोई पुस्तक होती है, आपने स्कूल में तो पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है? पाठ। पाठ होते हैं 1 2 3 4 5 जो भी पाठ होते हैं कि नहीं? और अन्य शास्त्र होते हैं, उसमें होते अध्याय होते। अब जैसे रामायण है तो उसमें है कांड। क्या है? कांड है कि नहीं? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, लंक आदि कांड है कि नहीं? तो ये भागवत में क्या है जानते हो आप लोग? पीछे से आवाज आ रही, कोई बोलना चाह रहा है? बोलो राधे राधे। अच्छा एक बात बताएं या ना बताएं, ईमानदारी से कहना। तो याद रखना पड़ेगा। हाँ याद रखोगे? इस भागवत में है स्कंद। जैसे पाठ अध्याय है ना, कांड है रामायण में, ऐसे भागवत में स्कंद कितने? 12 है। रामायण में 7 कांड है ना? भागवत में स्कंद है कितने? 12 है, 12। और 12 स्कंदों में 335 अध्याय हैं। कितनी? हाँ गांठ बांध के रख ले। और 18,000 श्लोक हैं। श्लोक कितने? 18,000। 12 क्या है? हाँ राधे राधे। ताली बजा दो जरा, भले ही नहीं बजाना आप। 12 क्या है? स्कंद। और 335 क्या है? अध्याय। और श्लोक कितने हैं? 18,000। परिचय हो गया भागवत से? ध्यान रहेगा? हाँ याद है तो आबाद है, और भूल गया तो बर्बाद है। इसलिए याद रखना है। लेकिन अब हम भूल गए महाराज। प्रसंग कहां चल रहा था, कथा कहां थी, अब हमें पता नहीं है। और इधर और आगे पीछे बोली भक्त वत्सल भगवान की। लक्ष्मी जी सौंपने के बाद हंस अवतार, गजग्राह आदि की चर्चा हमने की है। कथा नहीं सुनाई क्योंकि कथा विस्तृत है। आगे नवम स्कंद में प्रवेश सुखदेव जी ने किया, जिसमें 24 अध्याय। नवम स्कंद भाई 12 स्कंद है ना, इसमें 9वें स्कंद में 24 अध्याय हैं। 24 अध्यायों में 12 अध्यायों में सूर्यवंश की चर्चा है, और 12 अध्यायों में चंद्रवंश की चर्चा है। सूर्यवंश जिसमें राम जी का अवतार हुआ, और चंद्रवंश जिसमें कान्हा जी का अवतार हुआ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल। सूर्यवंश के भी बड़े प्रतापी राजा हैं। सूक्ष्म रूप से सुन लीजिए। ये वंश चले कहां से? भगवान नारायण की नाभि से कमल। कथा सुनी थी आपने? और कमल में ब्रह्मा प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी के बेटा मरीचि, मरीचि के बेटा विवस्वान, और विवस्वान के हुए सूर्य। कौन हुए? सूर्य। यहां से सूर्यवंश चला, और इस सूर्यवंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। राजा खड़वांग, शिवी दधीच हरिचंद, शिवी दधीच हरिचंद नरेश, ऐसे ऐसे राजा हुए। और हरिश्चंद्र के दिलीप और महाराज
दिलीप के हुए अज, और अज के हुए दशरथ, और दशरथ के हुए राम। राजा तो बहुत हुए, वंशावली तो बड़ी है, बहुत विस्तरित है, लेकिन सूक्ष्म रूप से एक श्लोक की राम कथा 9 अध्यायों में सुखदेव जी ने गाई। आदौ राम तपोवनादिगमनम् हृत्वा मृगकाञ्चनम् वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणम् बाली निग्रहणं समुद्र तटतरणं पश्चादहं रावण कुंभकर्ण आदि हननम् एतादि संपूर्ण रामायणम्। ये एक श्लोक की रामायण पूर्ण हो गई। बोले राम जी का अवतार कैसे हुआ, तो थोड़ा सा सुनिए, क्योंकि राम कथा बड़ी विशेष है। और महाराज आज है मंगलवार, मंगलवार ही है क्या? बोलो राधे राधे, क्योंकि हमें पता नहीं रहता बस। हाँ, और कहीं राम कथा में मन लग गया तो राम जी से पहले उनके सेवक खड़े। कौन? हनुमान जी। आज मंगलवार, हम नहीं जाने रात हो जाएगी कि क्या हो जाएगा। बोलो राधे राधे। क्योंकि एक मेला लगा था, मेला जैसे अभी चल रहा है ना कुंभ का मेला, बहुत विशाल, सारे लोग मेला देखने गए। एक सेठ और सेठानी भी गए, सेठ जी दोनों पति पत्नी मेला देखा। हाँ, लेकिन बड़ी भारी भीड़ थी महाराज मेले में। अब भीड़ में तो भीड़ के संग में एक शब्द और जुड़ा होता है, भाड़। क्या कहते हैं? भीड़ भाड़ कहते हैं कि नहीं? वो कोई से गुस्सा हो जाओ तो भाड़ में जा, वो होता है भाड़। बोलो राधे राधे। लेकिन आजकल लोग भीड़ में ही जाना पसंद करते हैं, भले ही भाड़ में चले जाए। दोनों पति पत्नी मेले में घूमे और योग ये बना कि बिछुड़ गए, आपस में बिछुड़ गए। अब भीड़ थी तगड़ी, सेठ जी ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए महाराज, लेकिन सेठानी जी नहीं मिली। रोते राते गांव आए, लोगों ने कहा क्यों सेठ जी मेला देखने गए थे, रोते चले आ रहे हो, क्या बताएं? लिया दिया तो कुछ नहीं लिया, खरीद के तो मेले से कुछ नहीं लाए, बल्कि अपनी पत्नी और दे आए। क्या? बोले हाँ। और खूब ढूंढा, वो नहीं मिली। जैसे तैसे रात बिताई भटकते भटकते, लेकिन सेठ जी का दुख बढ़ता ही गया, घटा नहीं। क्या करें, अब मरता क्या नहीं करता। कोई परेशानी में उलझ जाए तो फिर देवता जानकार कोई तो मिले भैया। पंडित जी के पास पहुंचे, कोई विद्वान के पास। महाराज बड़ा संकट हो गया, मेला देखने गए थे, घरवाली चली गई। अच्छा, बोले अब पंडित जी ने विचार किया, भाई पंडितों के पास तो कोई मिलेगा, रामायण करा लो, भागवत करा लो, प्रसाद चढ़ा दो, और क्या बोले? बोलो राधे राधे। बोले सेठ जी एक काम करो, ठाकुर जी को, रघुनाथ जी को आप भोग लगवाइए, शुद्ध देसी घी के लड्डू 25 किलो। नारायण नारायण हरि हरि, और क्या नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। 4-5 थालों में भरवा के सेवकों के सिर पे रख के अगले वाले थाली में राम जी का मंदिर था, रघुनाथ जी का, जल्दी मंदिर की। अब जस्ट राम जी के सामने हनुमान जी का मंदिर था। हनुमान जी का जो पुजारी था उसने देखा, वाह क्या महक आ रही है, क्या लड्डू है। सेठ जी रुको रुको रुको, कहां जा रहे हो? बोले राम जी को भोग लगाने। बोले क्यों? क्योंकि हमारी पत्नी गुम गई, पत्नी नहीं मिल रही।
अच्छा बोले हाँ। जब तक मंदिर के सामने पहुंच गए और हाथ जोड़ करके सेठ जी कहते हैं कि अब तो रघुनाथ कृपा कीजिए, हे राम जी अब तो कृपा कर दीजिए, अब तो रघुनाथ कृपा कीजिए, घरनी को लगे ना बिना घरनी को, बिना पत्नी के घर अच्छा नहीं लगता। अब तो रघुनाथ कृपा कीजिए, घरनी को लगे न बिना पत्नी को। जल्दी से महाराज कृपा करिए और मेरी घरवाली को मुझसे मिला दीजिए। तो जो हनुमान जी महाराज का सेवक था ना पुजारी, वो कहता है सेठ जी सुनो। बोले क्या? बोले सेठ जी थाल इते ले आओ, ये प्रसाद दक्षिणा है ना वो इधर ले आओ। क्यों? बोले यदि कृपा कर दे ये लला अंजनी को, ये कृपा कर सकते हैं, कलयुग के राजा हैं। सेठ जी ने कहा इनके तो ये मालिक हैं। अरे वो तो जब वो इनको भी आदेश दे देंगे तो ये कर ही देंगे। क्या? ठाकुर जी की शरण में मैं आया हूं और मैं ठाकुर जी से ही चाहता हूं। बोले अब तो रघुनाथ कृपा कीजिए, घरनी को लगे न बिना पत्नी को। पुजारी हनुमान जी का जो था उसने कहा, बोले सेठ जी थाल इतने ले आओ, कृपा कर दे ये लला अंजनी को। ये कृपा कर देगा। सेठ जी थोड़े से रुके। आगे पुजारी जी ने कहा क्या? बोले नहीं मान रहे तो सुनो, जिन्हें तुम भोग लगाने जा रहे हो ना, एक बार इनकी भी पत्नी चली गई थी। राम जी की गई थी कि नहीं गई थी सीता जी? आप भले 25 किलो क्या 50 किलो भी ले जाओ, लेकिन कपिराज से प्रीत विनीत करो। कपिराज से प्रीत विनीत करो, और फिर से मुख देख सको पत्नी का। हो सकता है तो फिर से मिल जाए पत्नी का चेहरा देख। और जिन्हें लेके जा रहे हो ना, अरे तेरी त्रिया को क्या ढूंढेंगे जो पतो लगाए न सके अपनी को। बोली राजा रामचंद्र भगवान। समझ में आ गया सेठ जी को, और तुरंत वो थाल हनुमान जी के मंदिर में पहुंच गए। महाराज भोग लगाया। अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम धनुजवन कृषाणम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। और कैसे हनुमान जी? बोले सकल गुण निधान, एक दो गुण नहीं, जितने गुण होते हैं सारे गुणों से निधान है श्री हनुमान जी महाराज। वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। महाराज हनुमान जी की तो वो महिमा है कि जितनी गाई जाए उतनी कम है। जबकि सेवक भक्तों में यदि नाम आए तो रघुपति प्रिय भक्तम, प्रिय भक्त। बुद्धिमानों की चर्चा की जाए तो ज्ञानी नाम अग्रगण्य, और यदि बलवानों की चर्चा की जाए तो अतुलित बल के धाम, अतुलित बल धाम। जिस समय राम रावण का युद्ध चल रहा था और रावण के बहुत सारे रथी मारे गए, योद्धा मारे गए। रावण ने कहा क्या किया जाए, मीटिंग बुलाई। तो रावण के पास एक सेना थी जिसका नाम था अमर सेना। मरते नहीं थे वो। बोले एक काम किया जाए, अमर सेना भेजी जाए। अमर सेना भेज दी। अब जो गुप्तचर थे, रावण सूचना जो देते थे आज के युद्ध में क्या हुआ, बोले महाराज सब मारे गए, हमारे तरफ खबर मिलती थी।
आज अमर सेना को भेजा, अमर सेना पहुंची। इधर विभीषण को पता चला, राम जी से चर्चा की कि महाराज आज तो बड़ी मुश्किल की बात है। क्यों? बोले आज अमर सेना आ रही है, फिर क्या होगा? तो वहां हनुमान जी बैठे थे। हनुमान जी ने राम जी से कहा कि प्रभु आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? बोले अमर सेना आ रही है तो ये दास भी अमर है, मैं भी अमर हूं। बोले तुम कैसे अमर हो गए, कब हो गए? बोले मुझे वरदान मिला है। किसने दिया? बोले मेरी मैया ने दिया, मां जानकी ने। क्या? बोले अजर अमर गुण निधि सुत हो। ए बेटा, अजर अमर और गुणों का निधान तुम हो जाओ। तो अमर से अमर की लड़ाई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हनुमान जी युद्ध के मैदान में पहुंचे, सेना आई। अब हनुमान जी जानते थे कि ये अमर है तो मरेंगे तो है ही नहीं। भाई जानते हुए वो कार्य किया जाए तो बेवकूफी है। बैठ गए सीधे। सारी सेना इकट्ठा होकर के आई, झुंड बन के प्रहार किया। हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई और सबको पूंछ में बांध लिया, महाराज लू में लपेट। सारे अमर जो सैनिक थे सबको बांध लिया। अब क्या किया जाए? पूंछ को उठाया, घुमाया, महाराज ऐसा फेंका। एक पृथ्वी की शक्ति होती है जिसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। जो चुंबकीय प्रभाव जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति से पार जो वस्तु चली जाती है फिर वो लौट के नीचे नहीं आती। ऐसा फेंका कि महाराज उसको पार कर गई वो अमर सेना। अब वो दूत लौटे। रावण ने पूछा क्यों, आज के युद्ध में क्या हुआ? अब क्या कहें? ये तो कह नहीं सकते कि मर गए क्योंकि अमर हैं। बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ? बोले महाराज जो मरने वाले जाते थे वो तो कुछ देर टिकते ही थे, अमर गए तो वे तो इतनी देर नहीं टिके। बोले कहां गए? मर गए? बोले ना। फिर कहां गए? अब कैसे बता दें कि कहां गए? महाराज पूछेंगे तो आप नाराज हो जाओ। बोले क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा रावण को चिढ़ है तो पूछ से, और दुनिया के सब लोगों को है, हम आपको भी है। किसी के घर गए, भैया क्या बताए, उसने तो पूछा ही नहीं। चाय के लिए नहीं पूछा, पूछ है ना। इंसान का पीछे कौन किए है? पीछा पूछ। बड़ी विडंबना पूछ की है, और वही विडंबना रावण को हनुमान जी की पूछ की। वही पूछ ने तो आग लगाई है ना। अब महाराज क्या बता? बोले नहीं बताओ क्या हुआ, किसने युद्ध किया? महाराज बोले वही बंदर ने। कौन बंदर ने? बोले वही हनुमान ने। अच्छा। बोले हाँ। फिर? बोले महाराज देखो फिर आप नाराज हो जाओगे। अरे किया कैसे? बोले पूंछ में लपेट लिया। जो पूंछ सुना, रावण ने कहा दोबारा नाम मत लेना उस पूंछ का। एक बार में उलट पुलट लंका सब जारी, और नगर फेर पुनी पूंछ प्रजारी। अरे पूंछ थी ऐसी हनुमान जी। और जो अपने आप को छोटा समझता है, बाकी पूछ तो दुनिया में होती है। अभिमानियों का तो तिरस्कार ही होता है। बोले राधे राधे। अरे हनुमान जी बंधन में बंध गए और हाथ जोड़ के रावण से प्रार्थना करते हैं, मोह न कछु बांधे कई लाजा। भले ही तुमने बंदी बना लिया, मोह लाज थोड़ी है, जबकि इतने बलवान। कोई लाज नहीं है मुझे, कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा। राम के परम भक्त है। अब भाषा शैली, रावण तो कहता है बंदर कई के बल घालिस। कौन के बल से तू गरज रहा है इतना? ये कर्म, ये काम किया किसके बल से? तो वो हाथ ही जोड़ता है, कहता नाथ। रावण को नाथ कहता। हनुमान जी के ऐसे शब्द हैं। अब तो रावण को भारी क्रोध आ गया, लेकिन पूछने क्या किया? बोले महाराज सबको लपेट के फेंक दिया। किधर फेंका? बोले पता ही नहीं, लौट के नहीं आए, कहां गए? बोले राधे राधे। रावण को आया क्रोध, तिल मिला के उठा। बोले अब मैं खुद ही जाता हूं। रावण खुद आया, और हनुमान जी ने देखा कि रावण आ रहा है, तो महाराज मुंह मोड़ के बैठ गए। रावण को मिल गया मौका, पूछ पीछे। जब पीठ करके बैठेंगे तो पूछ तो पीछे ही जाएगी ना। आया और आकर के रावण ने हनुमान जी की पूछ को पकड़ लिया।
पकड़ लिया। तो देखिए हनुमान जी ना तो लड़े ना मुड़े, लौट के भी नहीं देखा मुड़ के। तो क्या किया वो, ना तो मुड़े ना लड़े, तो बोले उड़े, बोले राधे राधे। अब ये तो रावण को कल्पना ही नहीं थी कि ये ऐसा हो सकता है। वो तो चाह रहा था कि आज पूछ का झंझट ही खत्म कर देता, आज उखाड़ देता हूं इस पूछ को, फेंक देता हूं। लेकिन गजब तो तब हुआ जब रावण लटक गया और जो हनुमान जी ऊपर उड़े। अब रावण कहने लगा पहले तो पूछ को छोड़ा नहीं और अब छोड़ सकता नहीं, क्योंकि छोड़े और गिरे। बोलो राधे राधे। इतने में तो महाराज प्लेन पहुंच गई। हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, हे शंकर भगवान, जा बंदरा की पूंछ टूट न जाए। हो सकता है मैं छोड़ू नहीं और ये टूट जाए तो भी महाराज कल्याण ही हो जाएगा, और मेरे हाथ से छूट ना जाए। न तो छूटे न टूटे, आया था तोड़ने, अब वही रावण कहता है कि हे शंकर, जबकि है तो शंकर ही भगवान। बोलो राधे राधे। बोली हनुमान जी महाराज की। तो हनुमंत कथा तो राम जी की आनी चाहिए थी। देखो वही हुआ, वो लज गए मुसी। बोलो राधे राधे। आइए थोड़ा सा वंदन करते हैं श्री हनुमान जी महाराज का। हरि प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी। हाथ सिर पे हो, हाथ सिर पे मेरे आप रख दीजिए। प्रार्थना है मेरी यही हनुमान जी, हाथ सिर पे मेरे आप रख दीजिए। हाथ सिर पे मेरे आप रख दीजिए, हाथ सिर पे मेरे आप रख दीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, प्रार्थना है मेरी यही हनुमान जी। लेकिन क्या ऐसे ही प्रार्थना करोगे? ऐसे ना प्रार्थना होगी, ऐसे ही होगी जैसे जी मैया कर रही है। हाँ, धीरे धीरे से बोलो राधे राधे। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, प्रार्थना है मेरी यही हनुमान जी। हाथ सिर पे मेरे आप रख दीजिए, ओ हाथ सिर पे मेरे आप रख दीजिए। पीछे वाले सीता का दर्शन करा के मुझे, राम सीता के दर्शन करा के मुझे, राम सीता का दर्शन करा के मुझे, राम सीता का दर्शन करा के मुझे। और मेरे सपनों को साकार कर दीजिए, ओ मेरे सपनों को साकार कर दीजिए।
निरोगी रहे धन भी भरपूर हो, निरोगी रहे धन भी भरपूर हो। ए मेरे मालिक, ये तन में कोई रोग ना आए। भक्त का भाव विचार करना। तन निरोगी रहे धन भी भरपूर हो, तन निरोगी रहे धन भी भरपूर हो। कर्ज भी निव रहे मर्ज भी ना रहे, ओ कर्ज भी ना रहे मर्ज भी ना रहे। ये मर्ज ना बिगड़े मतलब बीमारी ना हो। और कर्ज, कर्ज ये कोई धन संपत्ति का नहीं। तो बोले कर्ज कौन सा है? जन्म लेते ही इंसान 3 ऋणों से ऋणी हो जाता है। देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। ये 3 कर्ज होते हर जीवन, हर मानव पर, हर इंसान पर। तो भक्त कहता है क्या? कर्ज भी ना रहे मर्ज भी ना रहे, कर्ज भी ना रहे मर्ज भी ना रहे। और मेरे जीवन का जो फर्ज है, फर्ज माने कर्तव्य, फर्ज वो निभाता रहे, वो बिगड़े नहीं। फर्ज निभाता रहे ऐसा वर दीजिए, फर्ज निभाता रहे सबर दीजिए। फर्ज निभाता रहे ऐसा वर दीजिए। फर्ज निभाता रहे सबर दीजिए। हाथ सिर पे मेरे आप रख दीजिए, ओ हाथ सिर पे मेरे आप रख दीजिए। रख दीजिए।